हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लक। कैसे हैं आप लोग? तो आज ये जो वर्गमूल की क्लास है वो अंतिम क्लास है। आज कुछ महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे और इसके बाद ये अंतिम क्लास रहेगी आज वर्गमूल की। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास जो है कल आएंगे, जो अनुपात समानुपात से रिलेटेड होगी। यानी दूसरा चैप्टर तो आपका समाप्त हो गया, तीसरा चैप्टर कल आएगा। तो ये लास्ट क्लास है आज की, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छूट रहे थे उनको मैं लेकर आया हूँ। ज़्यादा नहीं, 8-10 क्वेश्चन होंगे आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि लास्ट में या बीच में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो एग्ज़ाम में फंसने का। अगर मान लो आपने क्वेश्चन को पूरा नहीं देखा और लास्ट वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप बहुत ही पछताएंगे कि 20 मिनट की क्लास अगर मैं देख लेता तो शायद ये क्वेश्चन बना पाता। तो मैं आपको जैसे ही पेपर हो जाएगा यूपी पुलिस का या किसी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जैसे ही होता है तो उसके जो क्वेश्चन आएंगे मैथ के, तो मैं आपको इन्हीं क्लासों से आपको दिखाऊंगा कि इन्हीं क्लासों से क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। तो चलिए हम ये जो क्लास है वो स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग वर्गमूल पर आधारित जो है इबारती प्रश्न करेंगे। तो ये है आपकी स्क्रीन पर जो है, हम देख लीजिए। वर्गमूल पर इबारती प्रश्न जो होते हैं, वर्गमूल की आज अंतिम क्लास है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है अंतिम क्लास। याद रखिएगा दोस्तों, इसीलिए मैंने अंतिम क्लास इसमें लिखा कि वर्गमूल की अंतिम क्लास है। अब इसके बाद हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। तो पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को बताते हैं कि 324 वस्तुएं हैं तो उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी की पंक्तियाँ हैं, वस्तुएं हैं। तो पंक्तियों की कुल संख्या क्या है? तो सबसे पहले इसको आप वर्गमूल निकालेंगे। इसका 324 का वर्ग निकाल दीजिए। तो वर्ग निकालेंगे तो 324 को आपको पता ही है कि वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, काट दीजिए किससे। और 324 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटी, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर ये 3 से कटेगा, 27 त्रिको 81, फिर 3 से कटेगा, 3 से 9 बार में आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिको 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, ये भी 3 का जोड़ा बन रहा है। तो 1 2 बाहर आ गया, 1 3 बाहर आ गया, 3 बाहर और आ गया। 3 त्रिको 9 दूनी 18। तो क्या हो जाएगी? कुल संख्या 18 हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए आ गई ना कि पंक्तियों की कुल संख्या कितनी बनेगी? 18 बनेगी। वैसे भी 324 18 का ही स्क्वायर होता है, आपको पता ही है ना। तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्तियों की कुल संख्या निकालने के लिए इसी 324 का वर्ग कर दें, मतलब वर्ग निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो 324 18 का ही वर्गमूल होता है, चाहे तो आप गुणनखंड विधि से कर लीजिए। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 484 नींबू को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। 484 नींबुओं को एक ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे? दोस्तों बिल्कुल वही सवाल है, बस वर्ग ही निकाल देना है। तो आपको पता है इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। 484 तो 22 का ही स्क्वायर होता है, बस इस प्रश्न का जवाब होगा। इसका होता है 22 का स्क्वायर होता है, बस इस प्रश्न का जवाब हो गया, कहानी ख़त्म। ठीक है, 324 क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने ही उत्पादन पेश करती है। एक विज्ञापन कंपनी है, किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने ही उत्पादन पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान हैं। फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसके कुल उत्पाद कितने थे? यानी आपको इसके कोई मोहल्ला है, एक विज्ञापन कंपनी है, वो उत्पाद जितने ही पेश करती है जितने की उस मोहल्ले में मकान है, लेकिन फिर भी 5 शेष बच जाते हैं। तो आपको कुल उत्पाद बताने हैं कि कुल उत्पाद कितने थे। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, मकानों की संख्या 25 थी, मकानों की संख्या कितनी थी? 25। अब इसके बाद यहाँ पर क्या पेश किए गए कुल उत्पाद भी तो कितने थे? यानी मोहल्ले में जितने मोहल्ले में मकान है उतने ही उत्पाद पेश करता है, मतलब 25 उत्पाद पेश करता है।
तो 25 25 कितना हो जाएगा 625। 625 ही है और 5 तो शेष बचे थे, 5 और ऐड कर दीजिए तो कि कुल उत्पाद कितने हो जाएंगे 630 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 630 हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 25 मकान 25 उत्पाद पेश करता है और 25 गुणे 25 कर दिया तो 625, प्रत्येक मकान को 25 देता है तो 625 हो गए। अब इसके बाद 5 शेष बच रहे हैं, 5 जोड़ दिया तो कितने हो गए 630 हो गए। यही इस प्रश्न का जवाब हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या पूछ रहा है। एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी ही पंक्तियां बनाता है, अपने सैनिकों से उतनी ही पंक्तियां बनाता है जितने प्रति व्यक्ति सैनिक हों, यानी जितने प्रति व्यक्ति सैनिक हैं। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। अब इसमें 4 सैनिक कम पड़ गए, सोचना 4 सैनिक कम हो गए हैं। जितनी वो इतने सेना नायक है कोई, वो अपने सैनिकों से उतनी ही पंक्तियां बनाना चाहता है जितनी पंक्तियां में सैनिक हैं, लेकिन उसको 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां बनती हैं तो सेना नायक के पास कुल कितने सैनिक थे, इसकी बात कही गई है। तो भाई 17 पंक्तियां बनेंगी तो 17 पंक्तियां बनेंगी तो 17 का वर्ग हो जाएगा। अब 17 17 289 होता है, तो 289 तो ये सैनिक हो गए, लेकिन उसने कहा 4 सैनिक कम पड़ गए थे। तो भैया 289 अगर उसके पास 17 पंक्तियां टोटल बन जाती तो 289 सैनिक होने चाहिए थे, लेकिन 4 कम पड़ गए तो 4 माइनस कर दो। जब 4 माइनस कर दोगे तो 285 सैनिक उसके पास मौजूद थे। 285 सैनिक उसके पास मौजूद थे, क्योंकि जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही सैनिक होते हैं, तो उसमें गुणा कर दिया जाता है। तो वर्ग जो वर्ग होता है वही तो पंक्तियां होती हैं। तो 17 का वर्ग 289 होता है, लेकिन 4 सैनिक कम थे 289 में से, वरना 17 पंक्तियां बन जाती तो 4 घटा दिया। 285 सैनिक उस सेना नायक के पास उपस्थित थे। समझे आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 162 में किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 162 में किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए दोस्तों। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, यानी 162 में छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करना है कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 162 में कौन सी छोटी छोटी संख्या से गुणा करेंगे आप, तो पहले आप इसका गुणनखंड कर लीजिए 162 का। तो आपको क्या करना है, 2 से करना है, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब आपको पता है 3 से कटेगा, 3 से 27 बार में कटेगा, फिर 3 से ये 9 बार में कटेगा, फिर 3 से ये 3 बार में कटेगा, 3 बार में, और फिर ये 3 से 1 बार में कटेगा। यानी देखो 3 का तो वर्ग बन गया, यहाँ पर इसका भी जोड़ा बन गया 3 का, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बना है। इसका मतलब 2 की कमी आ रही है इसके अंदर। अगर 2 और उपस्थित होता, यानी देखो 3 के तो जोड़ा बन गए, ये भी जोड़ा बन गया, और यहाँ पर 3 का जोड़ा, ये भी 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन इसमें 2 का जोड़ा एक नहीं बन रहा है। तो इसमें केवल 2 की कमी है। यानी तो 162 में 2 से अगर गुणा कर दिया जाए तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो 162 में 2 का गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 की 2, 2 एकम 2 एक 3, यानी 324 18 का वर्ग होता है कि नहीं होता है। इसीलिए इसमें एक संख्या ऐसी छोटी छोटी संख्या 2 है, 2 वह छोटी छोटी संख्या जो 162 में गुणा करने से ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझे दोस्तों? क्लियर हो गया? यानी जिसका आप गुणनखंड करिए, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वही प्रश्न का जवाब हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। अब की घन की बात कही गई है, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। तो 675 को गुणनखंड करेंगे, तो इसको 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पचम 25, फिर 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पचम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 पचम नहीं कटेगा, ये रुक जाओ, 5 से 5 एकम 5, देखो 5 दूनी 10 हो गया, 13 था, 5 सते 35 हो गया। अब 27 तो जानते हैं 3 बार में कट जाएगा, 3 9 27, 3 त्रिको 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखो 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पर एक 3 बच रहा है, एक 3। तो यहाँ पर आपको घन बनाना है दोस्तों, सॉरी घन बनाना है। तो देखो 5 गुणे 5 तो 2 बार आया, लेकिन 3 देखो 3 बार आ गया। अगर इसमें घन बनाना है तो 3 का तो बन रहा है, लेकिन एक 5 की कमी है। अगर एक 5 और इसमें शामिल होता तो पूर्ण घन बन जाता। तो इसमें किसकी कमी है? 5 की। तो वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी? 5 होगी, वरना ये पूरा घन बन जाता दोस्तों। क्लियर है? समझ गए आप?
चलिए इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। अब इसकी बात कर रहे हैं तो भाई इसमें भाग देने की बात कर रहा है तो करना तो उसी टाइप से है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 13,500 को आपको करना उसी टाइप से है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर इसको 2 से काटते हैं तो 2 से भी कट जाएगा। इसके बाद 5 से काटते हैं तो 5 से भी कट जाएगा। चलो 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सते 35, 2700 हो गया। इसको फिर 5 से काटेंगे तो 5 पचम 25, 2 बचा 5 चौको 20। अब इसको फिर से 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 0 बढ़ाया 5 40। अब तो ये कटेगा नहीं, अब 2 से काट लीजिए। 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 54 आ गया। फिर 2 से काट लीजिए। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काट लीजिए। 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिको 9, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3। अब देखो इसमें किससे भाग देना है कि पूर्ण घन बन जाए। देखो 3 का तो पूरा जोड़ा बन रहा है घन का, 5 का ही बन रहा है, लेकिन इन 1 2 का जोड़ा नहीं बन रहा। मतलब इसमें 1 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, मतलब 4 की कमी हो गई। अब भाग देना है तो इन दोनों को उठाना पड़ेगा। 2 दूनी 4, यही 4 इसमें एक्स्ट्रा है। तो इस संख्या में 13,500 में यदि 4 से भाग दे दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, यदि 4 से भाग दे दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो इसको हमने किससे भाग दे दिया, 4 से भाग दे दिया तो संख्या पूर्ण घन बन गई। समझ गया है, समझ में आया, क्लियर हुआ दोस्तों। तो याद रखना ये ऐसे ही सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये पूछे भी जाते हैं। और ये लास्ट आपकी क्लास थी तो लास्ट क्लास मैंने ये करवा दिया आपको। तो वर्गमूल में से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको वर्गमूल घनमूल लगाना। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे बताना, हम आपको उसका आप हमारे पास भेज सकते हैं, हम आपको बता देंगे। इसके बाद हम लोग जो है अगला टॉपिक जो है अनुपात समानुपात स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज थोड़ी सी लंबी क्लास नहीं हुई, छोटी क्लास है आज, क्योंकि अंतिम 6-7 क्वेश्चन बच रहे थे, इसलिए मैंने करवा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6-7 क्वेश्चन आपके एक एक टाइप के मैंने उठा लिए, करवा दिए। तो ये अंतिम क्लास थी इसीलिए छोटी है। ठीक है, और इसके बाद जो इसकी पिछली क्लासेस यदि आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए, पिछली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। देखिए, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, वह संख्या कौन सी है। एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, वो संख्या कौन सी है। तो कुछ नहीं है, एक संख्या मान लिया a और इसके बाद उसका वर्ग। तो एक संख्या मान लिया a है और इसका वर्ग a² है। दोनों को जोड़ दिया, a² प्लस a, इसका कितना है योग 72 है। तो अब आपको करना है क्या कि 72 को इधर लाना है। तो a² प्लस में a माइनस में 72 बराबर में 0। अब 72 के ऐसे खंड करना है जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। तो देखिएगा प्लस का लाना है हमें, तो 9 72 होता है कि नहीं होता है। तो जब 9 72 होता है तो आपको पता है कि 9 तो प्लस में आएगा तो ये लिया नहीं जाएगा, तो 8 ही लिया जाएगा। तो 8 a का मान आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में आएगा तो 8 ले लिया जाएगा। तो 8 इसको ले लिया जाएगा तो आपकी संख्या हो जाएगी 8, उत्तर हो जाएगा 8। 8 है और 8 का वर्ग अगर इसमें जोड़ते हैं 8 64, तो जोड़ लीजिए ये 72 ही आएगा। समझ गए, तो उत्तर क्या आएगा 8 आएगा दोस्तों। क्या होगा आंसर 8 होगा, याद रखिएगा। यानी संख्या a मानी, उसका वर्ग किया a² प्लस a जोड़ दिया बराबर 72 के। 72 को इधर लाए तो माइनस में आ गया। अब माइनस में आ गया तो आपको गुणनखंड करने के लिए इसको गुणनखंड करना है कि यहाँ पर प्लस का 1 आ जाए। तो 9 72, 9 तो प्लस में आएगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 वाला माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो 8 उत्तर ले लेंगे। क्लियर है, 8 इसका सही जवाब होगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा 8। क्लियर हो गया सवाल, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी इसी के बाद जस्ट 5 मिनट बाद आपकी इतिहास की क्लास स्टार्ट होने वाली। आज इतिहास की क्लास थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज वीडियो छोटा है, यानी मैथ की क्लास आज छोटी है, इसीलिए इतिहास की क्लास भी आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। और इतिहास की क्लास भी समाप्त जल्दी ही स्टार्ट करते हैं। और वो उसकी क्लास भी 25 से 26 मिनट की है, उसमें भी टॉपिक समाप्त हो रहा है हड़प्पा सभ्यता का, इसीलिए उसमें भी 22-23 क्वेश्चन लिए गए हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो कल है,
कल आपकी एक प्रॉपर 1 घंटे क्लास होगी, क्योंकि अनुपात समानुपात स्टार्ट हो रहा है। और कल हिस्ट्री में भी नया टॉपिक वैदिक संस्कृति स्टार्ट होगा। तो आप लोग वीडियो जो है देखना ना भूला करें और टाइम से आ जाया करें, जिससे आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो और आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। और मैंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ के आना, क्योंकि क्लास कल तो आप लोग पढ़ के आए होंगे आई होप। तो कल मैंने एक होमवर्क दिया था मैथ में, उसका आंसर किसी को आया क्या? अगर किसी को आया हो तो कमेंट करें, और अगर नहीं आया है तो भाई मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है, उसको बता देता हूँ कल। आज तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आज मैंने उसको टाइप नहीं किया है, तो कल बता देंगे। बट आप लोग पहले उसको प्रयास कीजिएगा, वरना मैं उसको शॉर्ट में बता दूंगा, शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, तो आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और मैं अब एक काम करने वाला हूँ, शॉर्ट वीडियो आपके लिए, यानी शॉर्ट ट्रिक के लिए, शॉर्ट वीडियो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाने वाला हूँ। मात्र 15-15 सेकंड के वीडियो रहेंगे, यानी एक मिनट के वीडियो रहेंगे, जिसमें शॉर्ट ट्रिक डालने वाला हूँ। बहुत सब मैथ की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक हैं, जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से लग जाते हैं, उसको हम शॉर्ट ट्रिक से लाने वाले हैं आपके सामने। और ये सजेशन बहुत ही अच्छा होगा, शॉर्ट ट्रिक भी आपको मिलती रहेगी। कोई भी क्वेश्चन मतलब ऐसा होगा जो इंपॉर्टेंट होगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाते हैं, जल्दी से 1 मिनट में कैसे लगाएंगे, उसके सारे शॉर्ट ट्रिक आपके सामने हम लेकर आएंगे। वर्गमूल में जितने भी शॉर्ट ट्रिक बनते होंगे वो कल इसके वीडियो जो है कल अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसके बाद फिर इसके बाद जो है आपके वर्गमूल के बाद जो है जो नंबर सिस्टम में जो शॉर्ट ट्रिक बनती होंगी इनको अपलोड कर देंगे। इसके बाद इसी प्रकार अनुपात समानुपात में शॉर्ट ट्रिक बना के, यानी हर एक चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक भी आपके सामने हम बताते ही हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो में भी वो मिलेंगे, तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए दोस्तों? तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यूपी पुलिस का जो है आपको हम बता दें, एक न्यूज़ है, यूपी पुलिस का जो टेंडर है वो जारी कर दिया गया है दोस्तों। अब कंपनी कोई टेंडर लेगी, इसके बाद टेंडर पास हो जाएगा, उसके बाद फिर आराम से आपकी वैकेंसी आने वाली है। यानी वैकेंसी बस आने वाली है, टेंडर पास हो गया है, ठीक है भाई, मतलब ये टेंडर जारी किया गया। टेंडर तो बहुत पहले जारी किया गया था, तो टेंडर पास हो गया है, यानी कंपनी ने ले लिया टेंडर। तो इसके बाद अब जो है वैकेंसी जल्द ही आएगी, यानी अगस्त के फर्स्ट वीक या जुलाई के लास्ट में, हो सकता है अगस्त के 10 अगस्त के पहले वैकेंसी देखने को मिल जाए, अगर डिले नहीं होती है तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप लगे रहें, बस प्रिपरेशन करते रहें। आपकी बार वर्दी दिलाने का वादा है, आपकी बार एक सीट आपकी, तो आप लोग लगे रहें, बस नोट्स बनाते रहें। अब आपको पता है कि जीके क्लास भी आ गई है, जैसी वैकेंसी आती है वैसे रीजनिंग की क्लास भी आपको मिलेगी। चलिए अब हम लोग मिलते हैं इतिहास की क्लास में। चलिए आ जाइए सब लोग, इतिहास की क्लास में ज्वाइन हो जाइए, इसके इतिहास की क्लास में जुड़ जाइए जल्दी से आकर के, और देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन कर पाता है। और लास्ट में, हाँ, लास्ट में इतिहास की जो क्लास चलती है MCQ वाइज, उसमें आप अपना स्कोर जरूर कमेंट किया करें कि हमारा सर इतना स्कोर, यानी जितने क्वेश्चन हैं उतने में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये जरूर कमेंट किया करें। कि अगर आप 25 क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो 25 में से आप कितने बना पाए हैं, कितने नहीं आए हैं आपको, और कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, 25 में 22 आए हैं, 20 आए, 18 आए हैं, वो स्कोर जरूर कमेंट किया करें, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों का क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। चलिए तो आइए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग। आप नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। इस रविवार एक और आपके सामने घोषणा करने जा रहा हूं मैं, इस रविवार यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टेस्ट आने वाला है, जो कि पूरे 300 नंबर पर आधारित टेस्ट होगा, यानी पूरे 150 क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न होगा, मतलब आपके सामने आएगा। तो तैयार रहें सभी, आपके सामने एक टेस्ट आने वाला है इस संडे को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस संडे को जो टेस्ट करेंगे हम लोग, देखते हैं कि लेवल कैसा आता है, और आप लोग भी जचिएगा अपने आप को, यानी कम से कम 2 घंटे, यानी 2 घंटे का टाइम होता है, तो इस टेस्ट में तो 3 घंटे लगने वाला है लगभग। इस टेस्ट को मैं आपको इस YouTube पर ही करवाऊंगा। देखते हैं कि इस टेस्ट में आप कितने क्वेश्चन का, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, और हिंदी भी मतलब उसमें शामिल रहेगी, रीजनिंग भी रहेगी, मैथ्स भी रहेगी, जीके भी रहेगी, तो वो सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। वो टेस्ट जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है मिलेंगे, हिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं, जल्दी से हिस्ट्री की क्लास में आ जाइए। ओके दोस्तों, बाय बाय।